देखो हमारे पास क्या है, जेसनोस लेमा। ये एमएससी फर्स्ट ईयर में अलजेब्रा के अंदर एक टॉपिक है, जेसनोस लेमा, या फिर इसको बोलते हैं बटरफ्लाई थ्योरम। ठीक है, तो मैं आज आपको ये करवा रही हूँ। इसमें क्या दे रखा है हमें गिवन, बी और सी हमारे पास ना जी के दो सब ग्रुप हैं, और बी नोट और सी नोट क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है बी के और सी के, यानी कि बी नोट बी का नॉर्मल सब ग्रुप है, सी नोट सी का नॉर्मल सब ग्रुप है, और ये कंडीशन हमें प्रूव करनी है। अब देखो, सबसे पहले हम क्या लेट करेंगे, जो इसका साथ वाला है इसको हम के लेट कर लेंगे, जो नीचे वाला है इसको हम क्या लेट कर लेंगे, एच। अब देखो हमारे पास क्या है, बी नोट बी का नॉर्मल सब ग्रुप है। नॉर्मल सब ग्रुप की क्या बात कह रहा है कि बी नोट अगर बी का नॉर्मल सब ग्रुप है तो बी नोट बी के हर एलिमेंट के साथ क्या करेगा, कॉम्यूट। कॉम्यूट का मतलब क्या है, बी नोट के एलिमेंट को अगर बी के एलिमेंट के चाहे मैं आगे से मल्टीप्लाई करा लो चाहे पीछे से मल्टीप्लाई करो, दोनों क्या आएंगे सेम। जहाँ पे एक्स बी नोट का है और वाई क्या है, बी का। यहाँ पे ये बी का और यहाँ पे किसका है, बी नोट है। नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन होती है। तो बी नोट वाले एलिमेंट्स को तो हमने कंप्लीट बी नोट ले लिया, और बी के एलिमेंट हमने क्या कंसिडर कर लिया, बी। यहाँ पे बी जो स्मॉल बी है वो कैपिटल बी का आर्बिट्री एलिमेंट है। यहाँ पे ये एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, इसलिए फॉर ऑल लिखा है। ठीक है, उसके बाद देखो के हमारे पास क्या था, बी इंटरसेक्शन सी। अब जैसे मान लो ए कोई भी सेट है 1 2 3 का, और बी कोई भी सेट हमारे पास मान लो 2 3 का, तो ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास क्या आएगा, 2 और 3 आएगा। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी में जो एलिमेंट है वो ए में भी है, वो एलिमेंट बी में भी, तो ए इंटरसेक्शन बी जो सबसेट वो हमेशा सबसेट होगा ए का भी और वो बी का भी। ऐसे के बी इंटरसेक्शन सी है तो बी इंटरसेक्शन सी वाला बी का भी सबसेट होगा। अब देखो ये क्या कह रहा है, आप यहाँ पे कहते हैं बी नोट ना बी के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा, तो जो बी इंटरसेक्शन सी है वो बी का सबसेट है। तो इसका मतलब क्या, जो बी इंटरसेक्शन सी के जो एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे बी के भी एलिमेंट होंगे। और यहाँ पे आप ये बोल रहे हो बी नोट ना बी के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करा, तो बी नोट इन एलिमेंट के साथ भी कम्यूट करा, क्योंकि ये एलिमेंट भी किसके हैं, बी के। तो इसका मैंने एलिमेंट कंसिडर कर लिया के यहाँ पे क्या है, फॉर ऑल के बिलोंग्स टू कैपिटल के। ठीक है, ये लिखेंगे आगे, ये समझ में। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। अब देखो और क्या गिवन था, सी नोट सी का नॉर्मल सब ग्रुप था। हमने क्या ले ली, बी की तरफ दोनों तरफ इंटरसेक्शन ले ली, बट इसका नाम आपने क्या लिया, के। इसका मतलब क्या है, बी इंटरसेक्शन सी नोट के हर एलिमेंट के साथ क्या करेगा, कम्यूट करेगा। तो मैंने इसका एलिमेंट कैपिटल के का हमने एलिमेंट ले लिया स्मॉल के, तो बी इंटरसेक्शन सी नोट के साथ कर लो आगे से चाहे पीछे से कर लो, मल्टीप्लाई सेम आएगी। अब हमने क्या लिया, अब हमने एच के की वैल्यू निकाली। एच क्या था, बी नोट बी इंटरसेक्शन सी नोट के था, लेकिन बी इंटरसेक्शन सी नोट के की वैल्यू बाय 2 क्या दे रखी है, के बी इंटरसेक्शन सी नोट। ठीक है, फिर हमने बी नोट और के को इकट्ठा कर लिया, बट इक्वेशन 1 में बी नोट के की वैल्यू क्या है, के बी नोट है। ओके, और यहाँ से वापस से बी नोट बी इंटरसेक्शन सी नोट की वैल्यू हमने क्या लेट करके एच, तो यहाँ से क्या आ गया, एच के इक्वल टू की एच। और हमारे पास ये रूल होता है कि एच के सब ग्रुप जब बनाता है, जब एच के इक्वल टू में की एच हो, तो हमें अपने थ्योरम में एच के को सब ग्रुप चाहिए, इसलिए हमने ये शो करके दिखाया एच के किसके इक्वल है, की एच की। सो बाय सेकंड थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म कहते हैं एच के बाय एच आइसोमॉर्फिक होगा के बाय एच इंटरसेक्शन के। देखो एच की वैल्यू ऑलरेडी है, के की वैल्यू ऑलरेडी, अब हम एच के दिखा देते हैं। देखो एच की ये थी, के की भी इंटरसेक्शन सी थी, लेकिन इनको मर्ज करके हमने ये कैसे लिखा है ये बता रही हूँ। देखो सी नोट सी का नॉर्मल सब ग्रुप था, नॉर्मल सब ग्रुप है तो दो कंडीशन है कि वो सब ग्रुप तो होगा, बी की दोनों तरफ इंटरसेक्शन ले लेंगे। अब देखो ए एच को ना मैं सिर्फ एच से काम चला लूंगी अगर पहले वाला दूसरे वाले में क्या करता हो, बिलोंग करता हो। तो यहाँ पे देखो ये दो थे हमारे पास, दोनों में से इसको कैसे लिख पाऊंगी जब ये इसके अंदर बिलोंग करता हो। और यहाँ पे देखो बी इंटरसेक्शन सी नोट के एलिमेंट बी इंटरसेक्शन सी में जा रहे हैं, तो अगर दो की प्रोडक्ट लिखी जा रही हो ना कभी भी दो सब ग्रुप की, तो बड़े वाला लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या लिख दिया, बड़े वाला। आगे समझ में, एच के की वैल्यू होगी। नाउ अब हम प्रूव करेंगे एच इंटरसेक्शन के किसके इक्वल, सी इंटरसेक्शन बी नोट और बी इंटरसेक्शन यानी कि इसका और इसका प्रोडक्ट, सी इंटरसेक्शन बी नोट बी इंटरसेक्शन सी नोट। ये आपको याद रखना पड़ेगा। लेकिन हमें पता है अगर ए इक्वल टू बी सेट प्रूव करना है तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, ए बी का सबसेट है बी ए का, इसलिए हम दो कंडीशन प्रूव करेंगे, यानी ये इसका सबसेट बन जाए और ये इसका। तो यहाँ से देखो अब हमने क्या ले लिया, एक्स एच इंटरसेक्शन के से ले लिया, इसका मतलब क्या, एक्स एच में भी एक्स के में भी। अगर एक्स एच में है, एच क्या है, बी नोट बी इंटरसेक्शन सी नोट यानी दो की प्रोडक्ट है, तो एक्स एलिमेंट कैसा लिखा जाएगा, बी नोट बी। जैसे अगर हम एक्स एच इंटरसेक्शन एच क्रॉस के से ले ले तो एक्स किस टाइप का देखा, एच के टाइप का, इस एलिमेंट टाइप का, तो दो की प्रोडक्ट है, दो के टाइप का लिखा जाएगा, जहां पे पहला पहले का एलिमेंट दूसरा दूसरे का एलिमेंट। ठीक है, ऐसे ही एक्स के में से के बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी ए एलिमेंट टाइप का होने वाला है डी। अब देखो एक्स की डी वैल्यू भी, एक्स की बी नोट बी भी, तो दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल। यहाँ से हमने बी नोट की वैल्यू निकाल ली।
नाउ सिंस डी किसका था, बी इंटरसेक्शन सी का, हर एक सेट इसका भी सबसेट होगा, इसका सी का ले लिया, तो डी वैसे तो बी इंटरसेक्शन सी का था, पर बी इंटरसेक्शन सी के सारे एलिमेंट सी के, तो डी किस में चला गया, सी में। सिमिलरली बी इंटरसेक्शन सी नोट का था, बट बी इंटरसेक्शन सी नोट इज ए सबसेट ऑफ सी नोट, क्योंकि ये बी का भी सबसेट होगा, ये सी नोट का पहले बताया, बट सी नोट हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप दे रखा सी का, तो सी नोट सब ग्रुप तो होगा सी का, यानी कुल मिला के इसको भी सी का दिखा दे, इसको भी सी का, तो बी नोट किसका आ गया, सी का, बट बी नोट तो आप ऊपर कह रहे थे बी नोट का है, तो बी नोट दोनों के इंटरसेक्शन में चला गया। आ गया समझ में, बी नोट सी इंटरसेक्शन बी नोट में, तो बी नोट बी किस में चला गया, बी नोट तो चला गया सी इंटरसेक्शन बी नोट, और बी किसका था, बी इंटरसेक्शन सी नोट का, यानी कि कुल मिला के ये प्रोडक्ट पहले वाली तो हमारे पास बी नोट तो किस में चला गया, देखो ये प्रूव किया सी इंटरसेक्शन बी नोट में, और बी किसका था, बी इंटरसेक्शन सी नोट में, यानी कि जो ये एक्स एलिमेंट आपने एच इंटरसेक्शन के का लिया था वो इसमें चला गया। ठीक आ गया। अब सेकंड हम क्या प्रूव करेंगे, भाई सी इंटरसेक्शन बी नोट, बी इंटरसेक्शन सी नोट, एच इंटरसेक्शन के का क्या है, सबसेट। अब देखो जो बी नोट है वो बी का क्या है, सबसेट है, बी नोट बी का नॉर्मल सब है, तो सी के साथ इंटरसेक्शन ले ली। अब सी इंटरसेक्शन बी लिख लूं, बी इंटरसेक्शन सी लिख लूं, बोथ आर सेम। इसी तरह सी नोट सी का नॉर्मल सब ग्रुप है, बी के साथ इंटरसेक्शन ले ली। अब देखो सी इंटरसेक्शन बी नोट बी इंटरसेक्शन सी में जा रहा है, बी इंटरसेक्शन सी नोट बी इंटरसेक्शन सी में जा रहा है, बी इंटरसेक्शन सी तो क्या सब ग्रुप है, जो भी हमारे पास जाएंगे उनकी क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशन भी जाएगी, यानी कि किस में चले गए, के में। सिमिलरली यहाँ से देखो जो हमारे पास है सी इंटरसेक्शन बी नोट है, बी नोट में जाएगा, हमें पता है ना भाई सी इंटरसेक्शन बी नोट है वो बी नोट में जाएगा, दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करा दी, बी इंटरसेक्शन सी नोट से इधर, बी इंटरसेक्शन सी नोट से इधर, और ये क्या बन गया हमारा एच। तो यानी कि ये प्रोडक्ट हमने एच में भी दिखा दी, यही प्रोडक्ट हमने के में भी दिखा दी, दोनों के इंटरसेक्शन में चले गए। एक बार तो हमने ए बी का सबसेट दिखा दिया, एक बार बी ए का सबसेट, दोनों से क्या करके इक्वालिटी होल्ड कर दी। अब हमने क्या करना है, एच की वैल्यू आ गई, के की आ गई, एच के की आ गई, एच इंटरसेक्शन के की, हमने इक्वेशन नंबर 3 जहां पे हमने सेकंड थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म लिखी थी वहां पे हमने क्या कर दिया, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब हम क्या करते हैं, हम रोल रिप्लेस कराते हैं बी का सी में, जैसे हम बी का सी में रोल रिप्लेस कराएंगे, बी की जगह पे सी आ जाएगा और सी की जगह पे बी, यानी कि ये चीज आ गई। अब तुम सोचोगे कि मैडम हमारे पास ये वाली चीज ना दोनों में अलग अलग आ रही है, हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस में क्या करेंगे, इनकी इस साइड को राइट साइड को इक्वल दिखा दें तो लेफ्ट साइड हमारे इक्वल हो जाएंगे। लेकिन लेफ्ट साइड के इक्वल जब दिखा सकते हैं जब ये वाले नीचे, यानी कि सेकंड वाले की नीचे वाली और पहले वाले की नीचे वाली क्या आ जाए, इक्वल। ठीक है, तब देखो बी नोट बी का नॉर्मल सब ग्रुप था, सी की दोनों तरफ हमें क्या ले ली, इंटरसेक्शन ले ली, क्योंकि हमें क्या चाहिए, सी इंटरसेक्शन बी नोट, तो हमने सी के साथ इंटरसेक्शन ले ली। अब सी इंटरसेक्शन बी लिख लूं, बी इंटरसेक्शन सी लिख लूं, बोथ आर सेम, तो ये तो मैंने उसी को लिखा हुआ है। अब साथ में हम इसका यूज कर लेते हैं, भाई सी नोट वाले भी तो है, तो सी नोट सी का सब ग्रुप है। अब हमें रिक्वायरमेंट किसके, सी नोट के साथ बी की, तो बी के साथ हम क्या कर लेते हैं, इंटरसेक्शन। अब आप यहाँ पे ये कह रहे हो कि सी इंटरसेक्शन बी नोट ना बी इंटरसेक्शन सी के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा, बट बी इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट तो बी इंटरसेक्शन सी नोट वाले, तो ये इसके साथ भी कम्यूट कर जाएगा, तो लिख दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, इस बी इंटरसेक्शन सी नोट वाली जगह पे क्या लिखते हैं, सी इंटरसेक्शन बी नोट वाली। अब तुम कहोगे कि मैडम 10th इक्वेशन की और 13th इक्वेशन की राइट साइड बराबर है तो इनकी लेफ्ट साइड भी बराबर हो जाएंगी, और यही हमें प्रूव करना था अपने जैसनोस लेमा। तो जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो जहां पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, एक तो ये दो लाइनिंग है भाई एच इंटरसेक्शन के में गया, और एक ये वाली चीज ध्यान रखनी है आपको कि ये कम्यूट कैसे गए, और जहां पे यूज होना इन दोनों ही कंडीशंस का है। ठीक है, तो ये था आपका जैसनोस लेमा।